ये गाइस आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल का लेक्चर 3। आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग, जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में बताया था, कि आज के लेक्चर में हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट और टिपिकल एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। कहने का मतलब पीरियोडिक टेबल में अपना ये सब एलिमेंट प्रेजेंट होता है। कौन कौन सा? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, टिपिकल एलिमेंट और कौन सा एलिमेंट बताए थे? डायगोनल एलिमेंट या फिर ब्रीज एलिमेंट उसको बोले थे। ठीक है, ऐसे नाम से नहीं डरना है, नाम है बस ऐसा। काम बहुत आसान है, इसका पढ़ना भी बहुत आसान है, याद रखना उससे भी आसान है, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं। चलिए देखते हैं। आज के लेक्चर का सबसे पहला पॉइंट होगा अपना रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या है? नाम सुनो इसका, गौर से नाम सुनो। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नाम क्या है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट मतलब वैसा एलिमेंट जो जहीं तहीं प्रेजेंट हो। ठीक है, वैसा एलिमेंट जो जहीं तहीं प्रेजेंट हो। जहीं तहीं प्रेजेंट कहने का मतलब रिप्रेजेंटेटिव मतलब कुछ प्रदर्शन कर रहा हो। ठीक है, मतलब वैसे एलिमेंट जो कुछ प्रदर्शित कर रहा हो, मतलब जहीं तहीं प्रदर्शित हो रहा हो। तो जहीं तहीं कहाँ प्रदर्शित होगा भैया? ऐसे ही थोड़ा ना प्रदर्शित होगा। जहीं तहीं प्रदर्शित कहाँ होगा? कंपाउंड जानता है, यौगिक, यौगिक जो कि बना हुआ रहता है। जैसे कि एक अपना यौगिक क्या हो गया? H2O यौगिक है बच्चा अपना। मतलब ये तो मॉलिक्यूल है, लेकिन ठीक है, इसको बहुत सारा जब लेगा तो H2O अपना मॉलिक्यूल हो जाएगा। फिर अपना ले लेगा, मतलब क्या चीज़ ले लेगा? मतलब मेनली ये जो होते हैं ना, कंपाउंड्स में प्रेजेंट होते हैं, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को मिला करके कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, और ये जो कंपाउंड्स में प्रेजेंट होते हैं, कौन चीज़ कंपाउंड्स में प्रेजेंट होते हैं अपने? मतलब वैसे एलिमेंट। आपको अगर कोई पूछता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसको कहते हैं, तो आप बोलेंगे वैसे एलिमेंट हैं, वैसे एलिमेंट जो सामान्यतः किसमें प्रेजेंट हो? यौगिकों में मिलते हो, एक यौगिकों में देखते दिखाई दे रहे हो। ठीक है, मतलब अगर हम बोलेंगे टपोरी किसको कहते हैं, तो वैसा इंसान जो अक्सर दारू के अड्डे पे दिखता हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? टपोरी बोलेंगे। ठीक है, तो वैसे ही रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, और दूसरे भी टपोरी होंगे। चलो ठीक है, हम पियक्कर का बात कर रहे हैं। ठीक है, पियक्कर किसको कहते हैं? वैसे इंसान जो दारू के अड्डे पे दिख रहे हो। ठीक है, ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा। हाँ, तब ये चलेगा ना। अब बोलेंगे आवारा किसको कहेंगे, तो आवारा हम उसको कहेंगे जो अक्सर हमको चाय और सिगरेट के दुकान पे चाय सिगरेट के साथ दिखते हो, तो बोलेंगे ही ना। अब बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसको कहेंगे? ठीक है, मतलब पीरियोडिक टेबल में हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को देख रहे हैं। मतलब वैसे एलिमेंट जो कहीं कहीं भटकता हो, मतलब आवारा हो, बदमाश हो। ठीक है, तो ये उतने बदमाशी नहीं करते, लेकिन आवारा होते हैं, आराम से पीते हैं, खाते हैं, सोते हैं। ठीक है, ऐसे एलिमेंट है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। वैसे एलिमेंट को कहते हैं जो सामान्यतः किस में हो? यौगिक में दिखते हो। सामान्यतः किस में दिखते हो बच्चा? हाँ, सामान्यतः यौगिक में दिखते हो। और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हम वैसे एलिमेंट को कहते हैं जो सामान्यतः यौगिक में दिखते हो। ठीक है, चलो इतना तो क्लियर हो गया, ये सबको याद हो जाना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट मतलब कुछ रिप्रेजेंट कर रहा हो, मतलब कुछ प्रदर्शित कर रहा हो, ऐसे दिमाग में बैठाओगे। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट मतलब कुछ ना कुछ प्रदर्शित कर रहा हो, कुछ प्रदर्शित कर रहा हो, प्रदर्शित प्रदर्शित करता हो, मतलब जहीं तहीं दिखता हो। ठीक है, कुछ प्रदर्शित करता हो, जहीं तहीं दिखता हो। जहीं तहीं कहाँ दिखेगा भैया? एलिमेंट है तो कंपाउंड में ही दिखेगा। एलिमेंट है तो कंपाउंड में ही दिखेगा। आपको कोई पूछेगा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसको कहेंगे, तो बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हम वैसे एलिमेंट्स को कहेंगे जो सामान्यतः यौगिक में दिखते हो। अब यौगिक में कौन से एलिमेंट दिखते हैं? जैसे पनिया ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, ऐसे ऐसे यौगिक कुछ कुछ लेके देख लो। देखो क्या दिख रहे हैं? हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ऑक्सीजन दिख रहे हैं, कार्बन दिख रहे हैं, ऑक्सीजन दिख रहे हैं। मतलब ये कौन सा एलिमेंट? तो एस ब्लॉक के एलिमेंट और पी ब्लॉक के एलिमेंट को ही हम लोग क्या कहेंगे? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहेंगे। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? तब तक के लिए याद रख लो, बाकी जब तुम लोग को बहुत कुछ आगे पढ़ लोगे ना, तो तुमको दिख जाएगा। हाँ, सही में सिर्फ और सिर्फ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वाले ही एलिमेंट हैं जो कि आपके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। मतलब जो कि दारू के अड्डे पे दिखते हैं, मतलब जो कि सामान्यतः क्या है? कंपाउंड में दिखते हैं, जो सामान्यतः यौगिक में दिखते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसको बोलेंगे? वैसे एलिमेंट है जो सामान्यतः यौगिक में दिखते हैं। अब ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है? तो एस ब्लॉक के एलिमेंट और पी ब्लॉक के एलिमेंट। आपके दिमाग में दोनों पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, क्या चीज़? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसको कहेंगे? तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट वैसे एलिमेंट को कहेंगे जो सामान्यतः यौगिक में हो। याद करके जाना क्लास से, हम बोलेंगे सबके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। दूसरा चीज़ क्या? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट को ही हम क्या कहेंगे? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहेंगे, सिवाय नोबेल गैस के। नोबेल गैस मतलब 8A वाला जो है ना अपना, मतलब अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है। अब अक्रिय गैस किस अभिक्रिया करेगा ही नहीं, तो कंपाउंड बनाएगा कैसे? अक्रिय गैस तो अकेले रहने वाला इंसान है। अक्रिय गैस कहने का मतलब क्या? ये संतुष्ट हो गया, ये परिपूर्ण हो गया, इसको अब कोई भी चीज़ का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मतलब अपने जीवन में खुश है अकेले, इसको बॉन्डिंग वॉन्डिंग नहीं करना है। बॉन्डिंग नहीं करेगा तो कंपाउंड कैसे बनेगा?
ये ना ही इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन त्याग वाग तुमको बाद में पढ़ना, अभी तो सुना समझ में, मतलब अगर कोई पढ़ा होगा नाइन्थ वाइन्थ में सही से तो उसको समझ में आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन से जुड़ना, ये सब। बाकी को नहीं समझ में आ रहा तो उसको छोड़ ही दो। बस इतना जान लो, अक्रिय गैस कहने का मतलब किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, किसी के साथ नहीं जुड़ेगा, ये परिपूर्ण हो गया है। मतलब ये जो है ना, मतलब अमीर ज़्यादा होते हैं ना, मतलब पैसे वैसे इतने ज़्यादा इनके पास हो गए ना, इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपना खाएगा पिएगा सोएगा, ठीक है, ये मेहनत नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब किसी के साथ दोस्ती वोस्ती नहीं कर रहा है, ये अपना अपने में मगन है, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स आपको टपोरी के तरह नहीं दिखेंगे दारू के अड्डे पे, नहीं दिखेंगे। अरे और ये कैसे दिखेंगे? तो मतलब जो अपने मतलब इतना ना पैसा अथाह है, अपने घर में पैक है, वो अपना खाता पीता सोता है, वो कहाँ से टपोरी की तरह दारू के अड्डे पे दिखेगा, ठीक है। तो वो मतलब हम बोलेंगे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, मतलब टपोरी बोल देंगे। लेकिन सिवाय किसके? सिवाय नोबेल गैस के, काहे कि कुछ अमीरजादे भी है अपने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में। लेकिन अमीरजादे किस में है? पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक का लास्ट वाला जो ग्रुप है 8A, वो 8A ऑक्रिया गैस है, वो आपको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं होगा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट शो नहीं करेगा, मतलब जहीं तहीं टपोरी की तरह घूमता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो देखो ये हाइड्रोजन, जैसे हम थोड़ा सा चेक करने की कोशिश करते हैं। देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है बताओ? एस ब्लॉक या पी ब्लॉक या डी ब्लॉक? एस ब्लॉक का है। एस ब्लॉक के कहाँ का है जरा बताओ कोई? एस ब्लॉक के कौन से का, कौन से ग्रुप का? फर्स्ट ए का है। काहे कि हम लोग क्या सीखे थे फर्स्ट ए में? फर्स्ट ए में सीखे थे हाली ना कर रब से फरियाद। हाँ मतलब हाइड्रोजन आया था, हाँ मतलब हाइड्रोजन आया था। देखो ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर ये कंपाउंड बना था। बताओ ये ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? पी ब्लॉक या एस ब्लॉक? ग्रुप बताओ, पहले पहले ग्रुप बताओ। अब मतलब ग्रुप कौन से ग्रुप का है? ग्रुप बी का, मतलब ग्रुप बी का, ग्रुप ए का? ग्रुप ए का है रे, ग्रुप ए। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों ग्रुप ए का है, ठीक है। थोड़ा सा हम उल्टा पुल्टा करके पूछेंगे क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे ही। ग्रुप ए का है। ग्रुप ए के कौन से पहले पार्ट का है, कौन से बच्चे का? ग्रुप ए के पी ब्लॉक वाले का। हाँ, अब पी ब्लॉक का कौन सा है? पी ब्लॉक का कौन सा है? देखो दादाजी, उसके बाबूजी, उसके बेटे के बेटे, ऐसे करके होंगे, ठीक है, ऐसे करके याद रखना है। पी ब्लॉक का कौन सा रे? छठा, छठा। ऑक्सीजन छठा एक आएगा। आ हाँ हाँ हाँ, पी ब्लॉक में चौथा होगा, लेकिन आपको हम हमेशा ऐसे आपको ऐसे ही याद करके रखना है उसको, उसमें काउंटिंग नहीं करना है 1 2 3 4, उसमें कभी हम किए हैं क्या? इसका नाम बताओ कौन सा है, तो मतलब सिक्स्थ है ऐसे याद रखोगे, सिक्स्थ है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ऐसे करके याद रखो, उसमें पार्ट पार्ट नहीं तोड़ोगे। अब लोग कार्बन ले लो, तो कार्बन ही कौन से का है भैया? कार्बन कौन सा का है? पी ब्लॉक का है। ऑक्सीजन ही कौन से ब्लॉक का है? पी ब्लॉक का है, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना है। देखो सब कुछ कहाँ से दिख रहा है? पी ब्लॉक का दिख रहा है, पी ब्लॉक का दिख रहा है, एस ब्लॉक का दिख रहा है यहाँ पे। मतलब आपको जो भी कंपाउंड दिखेगा ना, तो सारे कंपाउंड्स कौन कौन से एलिमेंट से बने मिलकर के बने हुए वो दिखेंगे आपको। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट से मिलकर बने हुए दिखेंगे, ठीक है। आपको इसके अलावा कहीं से नहीं दिखेंगे। आपको जो भी कंपाउंड में दिखेंगे वो कंपाउंड कहाँ के होंगे? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, जो जनरली प्रेजेंट होता है आपके किसमें, कोई भी कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये आपके दिमाग में बैठा लेना है। लेकिन आपको एक चीज़ और दिमाग में रखना है कि हाँ, जो अमीर जाते हैं ना, वो नहीं होते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, वो आवारा बदमाश नहीं होते। अब देखो ये है निहायती बदमाश बच्चा, ठीक है। कौन है? ब्रीज एलिमेंट या डायगोनल एलिमेंट, इसका दो गो नाम है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, बदमाश का ऐसे ही होता है नाम वाम, ठीक है। तो मतलब कोई नाम से प्रसिद्ध होता है, उसके घर का कोई और नाम होता है, वैसे ही बदमाश है ये, ठीक है। ब्रीज एलिमेंट मतलब ये ब्रीज टाइप कुछ काम करेगा। देख लो ब्रीज, देख रहे हो, पुल की तरह कुछ काम करेगा ये, ठीक है, ये दिमाग में रख लो अभी। इसका नाम उसी काम के हिसाब से रखा हुआ है, ब्रीज एलिमेंट। या फिर डायगोनल एलिमेंट, मतलब ये भी पुल की तरह काम करेगा। डायगोनल मतलब भी तो ये होता है। डायगोनल मतलब क्या? डायगोनल किसको कहते हैं? जैसे ये आयत बना लिया, ठीक है, डायगोनल किसको कहेंगे? इसको डायगोनल कहेंगे, ठीक है। इसी को डायगोनल कहेंगे ना, इसी को डायगोनल कहेंगे। तो ये क्या होगा? एक तरह से पुल की तरह काम कर रहा है। ये एलिमेंट और इस एलिमेंट तक, मतलब इस एलिमेंट से इस एलिमेंट तक पहुंचने के, इस कोने से इस कोने तक पहुंचने का एक पुल है ये। इस कोने से इस कोने तक पहुंचने का एक ये पुल है। मतलब ब्रिज एलिमेंट और डायगोनल दोनों एक ही चीज़ शो कर रहा है, पुल की तरह काम करेगा, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको बदमाश बंदा कहेंगे हम लोग। अब बदमाश क्यों कहेंगे वो बाद में बताएंगे, मतलब पढ़ते पढ़ते भी तुरंत बता रहे हैं हम, बाद में कहने का मतलब तुरंत। इसको बदमाश बंदा बोलेंगे, ठीक है, इसको बदमाश बंदा बोलेंगे। अब ठीक है, बदमाश क्यों बोलेंगे ये देखते हैं। और इसका हाँ अभी कुछ रटना मत, अभी हम बहुत कुछ ऐसा बोलेंगे जो आप लोग को लगेगा ये क्यों है, ये कैसे है। अब जो भी आएगा फटाक से तुम क्वेश्चन पूछोगे, और नहीं पूछोगे तो हम पूछेंगे, तुमको बताना पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे हो? मतलब या तो तुम पूछो नहीं तो हम पूछेंगे, ये अभी चलेगा, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंट आपके डायगोनल एलिमेंट को, ठीक है। तो देखो बच्चा, डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट। तो आपको सबसे पहले हमको क्या लिख करके दिखाओ? सबसे पहले आप हमको ये चीज़ बताओ,
अब हमको लिखवाओ ग्रुप वाइज सारा का सारा एलिमेंट। सबसे पहले आप बताओ फर्स्ट पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट क्या था, मतलब फर्स्ट ए लिखवाओ हमको, फर्स्ट ए के सारे एलिमेंट्स को लिखवाओ। क्या था रे? हाइड्रो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, पोटासियम, ठीक है ना रे? पोटासियम ऐसे ना होता है, पोटासियम मतलब पीओ, ये ना तो वेरी गुड। ऐसे रोको फटाक से, पोटासियम मतलब के, आगे बोलो। पोटासियम के बाद रुबिडियम, उसके बाद सीजियम, सीजियम का सी है ना, वेरी गुड, सी एस, ऐसे याद रखो, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। अब फटाफट हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सेकेंड डे कहाँ से स्टार्ट होता है बताए थे आपको, सेकेंड डे में पहला एलिमेंट नहीं है, यहाँ से स्टार्ट होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, रेडियम, ऐसे बताए थे। फिर थर्ड डे में जाते थे, थर्ड डे में कौन कौन सा एलिमेंट है बच्चा? थर्ड डे में आया था अपना बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। उसके बाद क्या स्टार्ट हुआ था? फोर्थ में कौन कौन सा था बता, जरा बता। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। उसके बाद क्या था रे? बोलो 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 बोलो, सब आराम से सुन रहा था। इसके बाद क्या है बता बता, सब सुन रहा था आराम से। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, एस एन एंड पी बी, एस एन और पी बी ऐसे बोले थे याद करने के लिए, एस एन एंड पी बी। फिफ्थ में कौन कौन सा था रे? नापो अच्छा सब्जी विकास, नापो अच्छा अच्छा सब्जी सब्जी विकास विकास विकास, ऐसे याद करने के लिए बोले थे ना। हाँ, उसके बाद क्या याद किए थे हम लोग? उसके बाद हम लोग याद किए थे उससे टीपो, उससे, से, उससे टीपो, TEPO, टीपो, ऐसे याद करने के लिए बोले थे। उसके बाद क्या याद करने के लिए बोले थे? सेवन्थ में बता रहे, बता 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 बता। फोर्स ऑफ CBI एट योर होम, ये बोलते हैं याद करने के लिए। फोर्स ऑफ सी से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखो फोर्स ऑफ CBI एट योर होम, ये बोले थे, ये बोले थे ना रे। उसके बाद 8A आएगा। अब 8A में क्या क्या था? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये बोले थे, ठीक है। अब चलो सब कुछ तुम तो देख लिया, लेकिन अभी हम लिख क्यों रहे थे? हमको तो पढ़ना था डायगोनल बदमाश बंदा के बारे में। क्यों लिखे ये चीज़? देखो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी था लिखना। अब ये लिखना क्यों ज़रूरी था? तो ये जो होता है ना, ये लिथियम जो होता है ना, लिथियम, ये जो गधा है, ये मैग्नीशियम का प्रॉपर्टी दिखाता है। मतलब देख रहे हो, खाता अपने घर का है, गुण दूसरे का दिखा रहा है। मतलब दिख रहा है फर्स्ट डे में गुण दिखा रहा है किसका? मैग्नीशियम का। दिख रहा है आपको? सेकेंड डे के एलिमेंट का गुण दिखा रहा है, वो भी कोना कोनी वाला एलिमेंट का गुण दिखा रहा है। बेरिलियम जो है ना, है किस में? सेकेंड डे में, लेकिन गुण दिखाता है एल्युमिनियम का। ये बोरॉन जो है ना, ये है थर्ड डे में, लेकिन गुण दिखाता है सिलिकॉन का। कार्बन जो है ना, है फोर्थ में, लेकिन गुण दिखाता है किसका? फॉस्फोरस का, मतलब फिफ्थ वाले का। देख रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? दिख रहे हो सब लोग? देख रहे हो क्या कह रहे हैं हम? देख रहे हो ये क्या कर रहा है? कुछ बदमाशी कर रहा है। कौन कौन बदमाशी कर रहा है? देखो बदमाश बंदा सबको देखो। लिथियम बदमाशी कर रहा है। लिथियम क्या बदमाशी किया? खा रहा पहला एक का, गुण दिखा रहा दूसरा एक का। फिर बेरिलियम बदमाशी किया। बेरिलियम बोला कि भैया तू बदमाशी करेगा, हम ना करेंगे। बेरिलियम बदमाशी किया। बेरिलियम क्या किया है? बेरिलियम है सेकेंड डे में, और बदमाशी किया कि अपना ग्रुप का गुण नहीं दिखा करके, और ये थर्ड डे वाला का गुण दिखाया एल्युमिनियम का। फिर बोरॉन गुण दिखाता है सिलिकॉन का, कार्बन दिखाता है फॉस्फोरस का, नाइट्रोजन दिखाता है सल्फर का। ऐसे ही होता है, ठीक है। मतलब कोना कोनी वाला गुण दिखाना चालू हो जाता है। मतलब ये ब्रिज की तरह काम कर रहा है। देख रहे हो, ब्रिज एलिमेंट इसको ऐसे लेके आते हैं। मतलब ये ब्रिज एलिमेंट, डायगोनल भी एलिमेंट भी इसी कहते हैं। डायगोनल ऐसे ही बनता है ना, डायगोनल ऐसे ही बनता है ना रे। तो ये ऐसा गुण दिखाता है, ठीक है, ऐसा गुण दिखाता है, कोना कोनी सेम गुण दिखाता है। मतलब ये लिथियम फर्स्ट डे में होते हुए भी फर्स्ट डे का गुण नहीं दिखाता है, ठीक है। ये जो अपना सेकेंड डे में जो बेरिलियम है, बेरिलियम सेकेंड डे में होते हुए भी सेकेंड डे का गुण नहीं दिखाता है। थर्ड, ये बोरॉन जो है थर्ड डे में होते हुए भी थर्ड डे का गुण नहीं दिखाता है। कार्बन जो है फोर्थ डे में होते हुए फोर्थ डे का गुण नहीं दिखाता है। मतलब बदमाश है कि नहीं बताओ रे? बदमाशी कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना? खतरनाक बदमाशी कर रहा है बच्चा। मतलब जिस घर में है, जिस घर का खाना पीना सब कुछ खा रहा है, जिस घर के नाम से जाना जा रहा है, उसी का गुण नहीं दिखा रहा है। तो बड़का बदमाशी कर लिया इधर। अब ऐसा बदमाशी किया है तो कैसे बदमाशी किया, क्यों बदमाशी किया, ये भी तो जानोगे। ऐसे मान लोगे रे? ऐसे मान लोगे बदमाशी कर लिया? बदमाशी किया तो क्यों किया? ये क्वेश्चन आया दिमाग में किसी को कि हम ही पूछ लिए? हम तो पूछ ही लिए, तो सबके दिमाग में क्वेश्चन डाल ही दिए। आया कि नहीं? दिमाग में क्वेश्चन आया, बदमाशी क्यों किया ये? ऐसे बदमाशी कैसे कोई भी कर सकता है? मतलब खाएगा किसी के घर का, गुण गाएगा किसी के घर का।
मतलब आपको जब पूछेंगे डायगोनल एलिमेंट किसको कहते हैं, तो डायगोनल एलिमेंट सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट को कहते हैं। क्या बोलोगे आप लोग? ये कौन सा पीरियड है? ये पहला पीरियड है, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम, बस पहला पीरियड में दो ही एलिमेंट आपको बताए थे हम, कौन कौन? हाइड्रोजन और हीलियम। ये फर्स्ट पीरियड। ये आपको सेकेंड पीरियड, ठीक है। ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड एंड ये फिफ्थ पीरियड, ऐसे करके है, ठीक है। तो ये पहले बताओ कि जो ये जो बदमाशी कर रहा है कौन से पीरियड वाला एलिमेंट कर रहा है? सेकेंड पीरियड वाला। बदमाशी कौन से पीरियड वाला एलिमेंट कर रहा है? सेकेंड वाला। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब बदमाशी कर रहा है। सेकेंड पीरियड वाला एलिमेंट क्या करता है? बदमाशी करता है, ठीक है। ये अपना बदमाशी नहीं करता। नियॉन, नियॉन तो अपना वो फुलफिल्ड है, ठीक है, तो उसको छोड़ो। बदमाशी यहाँ तक करेगा, ठीक है। मतलब क्या कर रहा है बदमाशी, ये बताओ हमको। बदमाशी ये कर रहा है ना कि खाता किसी के है घर का, गान गुण किसी के घर का गाता है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर? में यहाँ पे क्या लिखना है? वैसा एलिमेंट, वैसा एलिमेंट, सेम टू सेम वैसे लिखो, एकदम देहाती भाषा में। वैसा एलिमेंट जो खाता किसी ग्रुप का है, खाता दूसरे ग्रुप का है और गुण तीसरे ग्रुप का गाता है। खाता अपने ग्रुप का है, खाता अपने ग्रुप का है और गुण दूसरे ग्रुप का गाता है। बताओ, ऐसा एग्जाम में थोड़े ना लिखेंगे। अरे ये तो हम मतलब आपको याद करने के लिए बता रहे हैं बच्चा, तो ऐसे याद रखोगे। वैसे एलिमेंट जो क्या करते हैं, खाते अपने ग्रुप के गुण दूसरे ग्रुप के दिखाते हैं। तो समझ में आ गया, दिमाग में बैठा सबको। रे बदमाश बंदा किसको कह रहे हैं? बदमाश बंदा हम ऐसे बंदे को कह रहे हैं जो खाते तो अपने ग्रुप के हैं लेकिन गुण किसी और ग्रुप के गाते हैं। समझ में आया ये चीज़? समझ में आया क्या? समझ में आया? रे अभी बदमाशी कर रहा है तो गुण दूसरे ग्रुप का दिखा रहा है, दूसरे ग्रुप का गुण दिखा रहा है, मतलब ये दोनों का क्या प्रॉपर्टी सेम है। जो लिथियम का प्रॉपर्टी होगा वही प्रॉपर्टी किसका होगा? बेरिलियम का होगा। जो बेरिलियम का प्रॉपर्टी होगा, मतलब मैग्नीशियम का, जो बेरिलियम का प्रॉपर्टी होगा वो एल्यूमिनियम का प्रॉपर्टी होगा। मतलब जो हम थोड़ा सा इसको बाहर निकाल के लाते हैं, जो बदमाशी कर रहा है उसको बाहर निकाल के लाते हैं, ठीक है। बदमाशी कौन कौन कर रहा है? देखो रे, देखो गौर से देखना थोड़ा सा, ठीक है। बदमाशी कर रहा है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब कर रहा है बदमाशी, ठीक है। इसके नीचे क्या है? सोडियम। इसके नीचे क्या है? बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम। इसके नीचे क्या है? बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम। कार्बन के नीचे क्या है? सिलिकॉन। नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस। मतलब क्या बदमाशी कर रही है चारों के चारों एलिमेंट? ये चारों एलिमेंट क्या बदमाशी कर रहा है रे? मतलब ये चारों एलिमेंट नहीं कर, काफ़ी एलिमेंट्स हैं। ये बदमाशी क्या कर रहा है? देखो, तो बदमाशी कर रहा है ये जो लिथियम बच्चा है ना, इसका गुण दिखा दे रहा है, ठीक है। ये बोरॉन, बेरिलियम जो है ना, इसका गुण दिखा दे रहा है। ये जो है ना, इसका गुण दिखा दे रहा है। ये जो है ना, इसका गुण दिखा दे रहा है। इसको अच्छे से याद कर लेना। हम कहा बार बार क्वेश्चन पूछेंगे आपको एग्जाम में, ठीक है। मतलब आपका जो हम टेस्ट लेंगे, इसके टेस्ट में हमेशा मतलब हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम पूछते रहेंगे। आपको पूछेंगे कि जो बताओ मतलब बोरॉन जो है वो किसके साथ डायगोनल रिलेशन दिखाता है। आप बताओ कि बोरॉन जो होता है ना, सिलिकॉन के साथ डायगोनल रिलेशन दिखाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। फिर पूछेंगे लिथियम किसके साथ डायगोनल रिलेशन दिखाता है, आप बताओगे मैग्नीशियम के साथ, ठीक है। ऐसे करके बताओगे, ठीक है। तो आपको, लेकिन अगर एग्जाम में पूछेगा तो क्या लिखोगे? आपको तो हम समझा दिए कि जो लिथियम जो है ना मैग्नीशियम का गुण दिखाता है, बेरिलियम जो है ना एल्यूमिनियम का गुण दिखाता है, बोरॉन जो है सो सिलिकॉन का गुण दिखाता है। कहने का मतलब ये अपने ग्रुप में रह करके भी अपने ग्रुप का गुण नहीं दिखाता है, ठीक है। मतलब ये बदमाशी करता है, नौटंकी करता है, आवारा है, गधा है, नालायक है, ठीक है। ये तो पता चल गया हमको, ठीक है। लेकिन ये बदमाशी करता क्यों है ये भी जानना है हमको। हम ऐसे कैसे मान लें कि बदमाशी करता है? ऐसे कैसे मान लें? ऐसे कोई भी कह देगा बदमाशी करता है, मान लेंगे बदमाशी करता है मेरा बच्चा? नहीं। कोई भी कहेगा तो कैसे मान लेंगे मेरा बच्चा बदमाशी कर रहा है? तो मेरा बच्चा जो बदमाशी कर रहा है इसके लिए हमको प्रूफ चाहिए कि बदमाशी कैसे कर रहा है, बता जरा हमको। तो वो बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि रेगुलेशन क्या है या हमें पूछते हैं तब क्या आंसर दोगे, ठीक है। तो आपको आंसर ऐसे देना है, आपको ऐसे नहीं देना है कि हाँ वैसा एलिमेंट जो खाता है अपने ग्रुप का, गाता दूसरे का है, ठीक है। ये तो आपको याद कर लेना है, ठीक है। याद रखने का तरीका है, आपको बताना है कि सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट को, सेकेंड पीरियड वाले स्पेसीज को क्या कहते हैं? डायगोन, मतलब सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट्स होते हैं डायगोनल रिलेशन शो करते हैं थर्ड पीरियड के साथ। देखो ये थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट जो है ना, ये थर्ड पीरियड वाला मैग्नीशियम है, थर्ड फर्स्ट सेकेंड पीरियड वाला लिथियम है, दोनों डायगोनल रिलेशन शो किया है। मतलब आपको बताइएगा सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट्स थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट के साथ डायगोनल रिलेशन दिखाते हैं। क्या लिखोगे आप? सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, सेकेंड पीरियड, पहला पॉइंट लिख रहे हैं ये, ठीक है। पॉइंट, ये पॉइंट है, ठीक है। सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, सेकेंड पीरियड स्पेसीज लिखते हैं, SPECIES। स्पेसीज मतलब एलिमेंट, तब तक समझ के चलना, तुम बाद में और भी कुछ बताएंगे तुमको। सेकेंड पीरियड स्पेसीज शोज डायगोनल रिलेशन, डायगोनल रिलेशन, डायगोनल मतलब बदमाशी वाला रिलेशन विथ
थर्ड पीरियड स्पेसीज, विथ थर्ड पीरियड स्पेसीज। स्पेसीज कहने का मतलब क्या लिखे, इसका मतलब हाँ भी लिखे है ना, सेकेंड पीरियड वाले जितने भी एलिमेंट है ना थर्ड पीरियड के साथ डायगोनल रिलेशन दिखाता है, ठीक है। ये आप हिंदी में भी लिख सकते हो, सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट्स मतलब सेकेंड पीरियड वाले तत्व थर्ड पीरियड वाले तत्वों के साथ डायगोनल रिलेशन दिखाता है। जिसको लिखना है हिंदी में लिख लो, शुद्ध हिंदी में, ठीक है। अब हमको ये तो पता चल गया कि सेकेंड पीरियड वालों को आवारा या बदमाश कहते हैं, इसको हम आवारा भी बोलते हैं, आवारा। आवारा मतलब आवारा है या बदमाश है, ठीक है। तो हम इसको पॉइंट बना के लिख सकते हो, सेकंड पीरियड वाले को आवारा या बदमाश कहते हैं, लिखना तो लिख लेना, ठीक है। ये तो पता चल गया जो सेकंड पीरियड वाला है वैसे एलिमेंट को कहते हैं, मतलब ये जो खाता अपने ग्रुप का है गाता दूसरे का है, ये तो पता चल गया। अब ये तो सब कुछ क्लियर, एक चीज़ क्लियर नहीं है, लेकिन हम अपने बच्चे को क्यों माने कि बदमाशी किया, क्यों माने रे? किसी के दिमाग में क्वेश्चन आया कि हम मतलब तुम ही लोग बताओ, छोड़ो हम नहीं बताते हैं, पहले तुम ही लोग बताओ क्यों बदमाशी किया? कोई पूछा नहीं इसलिए हम पूछ रहे हैं, पूछो रे या हम बताएं? हेलो चंद्रकांत, अमन, सूरज, हेलो, सब लोग सुन पा रहे हो? ये साउंड नहीं जा रहा है। हेलो, अच्छा हम ही बताए, तुम लोग नहीं बताओगे? चंद्रकांत कहाँ पे हो? हाँ सुन पा रहे हो, सारा कुछ समझ में आ रहा है? ओके ओके, तो हम अभी बात किस चीज़ का कर रहे थे? ये जो डायगोनल रिलेशन शो करता है ना थर्ड सेकेंड पीरियड वाला, मतलब सेकेंड पीरियड वाले जो एलिमेंट बदमाशी करते हैं ना, ये बदमाशी क्यों करते हैं ये पढ़ना है, चल देखते हैं। मतलब लेकिन बदमाशी करते हैं इसका क्या मतलब हुआ? ये जो बदमाशी करते हैं ना इसका मतलब हुआ, इसका मीन्स मतलब इसका मतलब हुआ ना, ये जो होता है ना, इट्स प्रॉपर्टीज आर सिमिलर, इट्स प्रॉपर्टीज 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 आर सिमिलर। सिमिलर मतलब समान, मतलब लगभग बराबर, ठीक है। तो किसका किसका प्रॉपर्टीज सिमिलर होते हैं, मतलब बराबर होते हैं? तो लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, मतलब जो बदमाशी करता है, बेरिलियम का एल्युमिनियम का, मतलब बेरिलियम एल्युमिनियम का प्रॉपर्टी सेम होगा, बोरॉन सिलिकॉन का प्रॉपर्टी सेम होगा, कार्बन फास्फोरस का प्रॉपर्टी सेम होगा, नाइट्रोजन सल्फर का प्रॉपर्टी सेम होगा। हाँ गुड, तो ये पता चल गया, मतलब डायगोनल रिलेशन शो करता है, इसका मतलब हो गया उसका प्रॉपर्टीज सेम होगा, ये चीज़ पता चल गया। लेकिन ये क्यों होगा ये तो अभी तक पता नहीं चला। चलो अब बताते हैं हम ये क्यों होगा, ठीक है। हम मेरे दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन है वाई। वाई मतलब क्यों, ऐसा क्यों? अब इसका आंसर लिख रहे हैं, इट इज़ ड्यू टू, इट इज़ डी ई यू ड्यू, इट इज़ ड्यू टू मतलब इसका कारण यह है कि इट इज़ ड्यू टू सिमिलर चार्ज डेंसिटी। अब ये क्या नया चीज़ आ गया, देख रहे हो? सिमिलर चार्ज डेंसिटी, सिमिलर चार्ज डेंसिटी मतलब सी चार्ज डेंसिटी को शॉर्टकट में CD बोलेंगे, ठीक है। मतलब ये हम क्या बोले अभी हम बोले कि दू को बदमाश, यहाँ पे हम लोग बदमाश बंदे के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब बदमाशी करता है, अपना बंदा बदमाशी करता है, ये पढ़ रहे थे, ठीक है। लेकिन क्यों करता है? तो ये इसीलिए करता है क्या कि इसके पास समान चार्ज डेंसिटी होता है। ये इसीलिए करता है क्योंकि इसके पास समान चार्ज डेंसिटी होता है, समान चार्ज डेंसिटी होता है। अब ये नया चीज़ आ गया एक चार्ज डेंसिटी। अभी चार्ज डेंसिटी क्या होता है? अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अपना बंदा जो है ना बदमाशी करता है, बदमाशी क्या करता है, खाता अपने ही घर का है, गुनगाता है दूसरे के घर का, ठीक है, ये तो पता चल गया हमको, ठीक है। लेकिन अभी क्या बोले आपको हम, आप हमसे क्वेश्चन पूछे कि ऐसा क्यों होता है, अपना बंदा ऐसा क्यों बदमाशी करता है, तो आपको हम बोले अपना बंदा इसलिए बदमाशी करता है क्या है कि इसके अपने घर के बंदा का ना दूसरे घर का जो बंदा है उसके साथ चार्ज डेंसिटी बराबर होता है, ठीक है। अपने घर के जो एक बंदा है ना दूसरे घर के एक बंदे के साथ चार्ज डेंसिटी बराबर है, मतलब उन दोनों का गहरा दोस्ती है, ठीक है। चार्ज डेंसिटी बराबर कहने का मतलब दोनों का गहरा दोस्ती है, ठीक है। अपने घर के एक बंदे का दूसरे घर के एक बंदे के साथ गहरा दोस्ती है, मतलब चार्ज डेंसिटी बराबर है। अभी चार्ज डेंसिटी बराबर है, चार्ज डेंसिटी क्या है भैया? नया चीज़ आ गया, व्हाट इज चार्ज डेंसिटी? एक और क्वेश्चन आया आपके दिमाग में, व्हाट इज चार्ज डेंसिटी? तो चार्ज डेंसिटी होता है व्हाट इज चार्ज डेंसिटी, तो आपको बताएंगे चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज बाय रेडियस। क्या होता है चार्ज डेंसिटी? चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज बाय रेडियस। ये क्लियर सबको? चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज बाय रेडियस। सूरज क्लियर? अमन इज इट्स क्लियर? अमन का नेटवर्क फिर गया क्या? अमन, अमन इसका नेटवर्क गया ही रहता है। अमन हेलो, हाँ इसको याद कर लो कि चार्ज डेंसिटी किसको कहते हैं, बताओ चार्ज डेंसिटी किसको कहेंगे? व्हाट इज चार्ज डेंसिटी?
हाँ ओके, चार्ज बाय रेडियस को कहेंगे। हम अभी क्या पूछ रहे थे, अपना बंदा क्यों बदमाशी करता है, तो अपना बदमाशी बंदा इसलिए बदमाशी करता है ना, काहे कि उसका ना चार्ज डेंसिटी बराबर होता है, ठीक है, ये तो पता चल गया हमको। अब हाँ, चार्ज डेंसिटी बराबर होता है मतलब बदमाशी करता है, कौन सा बदमाशी, दोनों का गुण बराबर है, यही बदमाशी करता है, ठीक है। बदमाशी का है कि गुण बराबर है, तो अब कौन सा गुण बराबर है, तो इसके पास जो चार्ज डेंसिटी होता है ना, दोनों का बराबर होता है। अब चार्ज डेंसिटी बराबर होता है तो चार्ज डेंसिटी क्या है, तो चार्ज डेंसिटी चार्ज बाय रेडियस है। अब इससे क्या मतलब है, चार्ज डेंसिटी चार्ज बाय रेडियस है, इसके क्या मतलब है, मतलब आपको हम बोलेंगे कि दो गो बंदा जो है ना, अपने घर का बंदा जो बदमाशी करता है, दूसरे घर के अपना घर का गुण नहीं दिखाता, दूसरे घर का गुण दिखाता है। इसका तो हम पूछे रीजन इसका क्या है, तो आप बोलेंगे दोनों का ना फेस जो मतलब दोनों सुंदर है। ये कौन बात हुआ, दोनों सुंदर है तो दोनों सुंदर है, इसका क्या मतलब है, दोनों बदमाशी करेगा, अपना घर का गुण नहीं दिखा दूसरे घर का गुण दिखाएगा, नहीं मतलब चार्ज डेंसिटी जो चार्ज बाय रेडियस है, ये मतलब इसका क्या मतलब हो गया, अगर है चार्ज डेंसिटी बराबर तो है, तब है तो इससे क्या मतलब है, तो वो बताते हैं आप क्यों है, मतलब आपके दिमाग में ऐसे ही क्वेश्चन होना चाहिए, आप क्यों भरोसा करोगे, ठीक है। वो बता रहे हैं, देखो चार्ज डेंसिटी अगर बराबर है तभी दोनों क्या होगा, बदमाशी करेगा, ठीक है। अब चलो देखते हैं नया चीज़, देखते हो नया चीज़ आपके सामने आ रहा है एक चीज़, ठीक है। देखो आप जब पीरियड में जाओगे, पीरियड जानते हो रे, पीरियड मतलब आवर्त, मतलब बाएं से दाएं। जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाते हैं, लिखो आप लोग नोट्स में, जब हम लोग पीटी में बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है बताओ, जब हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं तो चार्ज बढ़ता है, चार्ज CHARGE, चार्ज इंक्रीज करता है, चार्ज INCREAS, चार्ज इंक्रीज करता है, कवर होता करता है। ये एक पॉइंट हो गया आपके पास, ठीक है, एक पॉइंट हो गया आपके पास। और दूसरा पॉइंट हो गया, जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, जब हम लोग पीटी में, इसको इंग्लिश में भी हम धीरे धीरे लिख देंगे, ठीक है, अभी हिंदी थोड़ा थोड़ा लिख रहे हैं इसीलिए कहा कि आप लोग सब लोग BSc बोर्ड से हो, ठीक है। जब हम लोग पीरियड टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, नीचे आते हैं तो रेडियस, रेडियस क्या होता है रे, रेडियस बढ़ता है, रेडियस बढ़ता है, रेडियस मतलब साइज बढ़ता है, इसको आकार लिख लो, आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है, साइज बढ़ता है, तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है, साइज रेडियस आकार, ठीक है। अब हमको ये तो पता चल गया, पीरियोडिक टेबल में जब बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा, चार्ज बढ़ेगा, और जब हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो रेडियस बढ़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे पढ़ने से क्या फ़ायदा हुआ, चलो इतना चीज़ पता चला ना। अब देखो तुमको क्या कमाल दिखाते हैं अभी हम, क्या क्या पढ़े थे हम लोग, कौन कौन बदमाश। रेडियस मतलब कि साइज, जैसे कि अपना परमाणु है ना, परमाणु जब ऊपर से नीचे आएंगे ना, जैसे परमाणु मान लो कि पहला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इतना छोटा है, ठीक है, हाइड्रोजन के बाद जाएंगे, जब जब ये जाएंगे हाइड्रोजन के बाद क्या आता है बताओ, हाइड्रोजन के बाद लिथियम आता है, फिर सोडियम आता है। जब जब ये लिथियम पे जाएंगे तो लिथियम का साइज इतना बड़ा हो जाएगा, फिर सोडियम पे जाएंगे तो साइज इतना बड़ा हो जाएगा, मतलब ऊपर से जब नीचे आते जाएंगे तो साइज बढ़ते जाएगा, समझ में आया क्या, ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ते जाएगा, ठीक है, क्लियर, क्लियर बच्चा। ओके अब देखो हम लोग क्या बता रहे हैं, अभी अभी हम लोग पढ़ रहे थे कौन कौन बदमाशी कर रहा है, गौर से देखो फटाफट, अब टाइम ओवर हो चुका है अपना, ठीक है। बदमाशी कर रहा था कौन कौन, लिथियम बदमाशी कर रहा था, लिथियम, सोडियम, उसके बाद क्या था रे, बोलो बोलो बोलो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, उसके बाद क्या था, बोरॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऐसे था, ठीक है। मतलब बदमाशी कौन कर रहा था, ये बदमाशी 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 कर रहा था। अब जरा पता करो तो चार्ज डेंसिटी बराबर है कि नहीं, ये तो पता चल गया चार्ज डेंसिटी बराबर है, इसका मतलब इसका क्या है, इसका क्या है रे, इसका गुण बराबर होगा, इसका मतलब ये जो है ना बदमाशी करेगा, चार्ज डेंसिटी बराबर मतलब बदमाशी करेगा, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। ये दिमाग में रखोगे, चार्ज डेंसिटी बराबर मतलब ये बदमाशी करेगा, ठीक है, ये क्लियर, ठीक है। लेकिन अभी ये चार्ज डेंसिटी बराबर हो गया तो बदमाशी करेगा, तो सबसे पहले ये तो चेक करना पड़ेगा ना कि चार्ज डेंसिटी बराबर है कि नहीं। चलो चेक करते हैं। देखो ये ऊपर में है और इसके पास मान लेते हैं चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, क्या मान लिए, चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, क्या मान लिए रे, लिथियम के पास क्या है, चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, ठीक है। जब बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है, अभी जस्ट पढ़े हैं, जब बाएं से दाएं जाते हैं, जब हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं तो चार्ज बढ़ता है, ये ठीक है, ठीक है, सब लोग को क्लियर है ये। जब हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं चार्ज बढ़ता है, चलो हम चार्ज मान के बढ़ा करके कर दिए हैं 2Q, रेडियस बराबर रखते हैं, लगभग लगभग बराबर, ठीक है, ठीक है, ये सबको क्लियर है। अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, सबको क्लियर, रेडियस को छोड़ो, रेडियस को कुछ करो ही मत, ठीक है। क्या करें हम लोग, बाएं से दाएं गए हैं तो क्या किए रे, चार्ज बढ़ाए, बाएं से दाएं क्या गए तो क्या किए हैं, चार्ज बढ़ाए हैं। रेडियस को क्या करोगे, रेडियस को उतना ही रहने दो, ठीक है, आर ही रहने दो। उसके बाद क्या करोगे,
ये सबको क्लियर हुआ। अभी हम क्या किए हैं, जब हम लोग तुरंत पढ़े हैं, अभी तुरंत क्या पढ़े हैं, जब बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या बढ़ता है, आप चार्ज बढ़ता है। चंद्रकांत क्लियर है ये चीज़, तो चार्ज बढ़ा दिए, क्यू से हम 2Q कर दिए। समझ में आया क्या चंद्रकांत, सूरज? ओके ओके। अब देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, बाएं से दाएं गए, चार्ज बढ़ा दिए। एक और चीज़ पढ़े अभी जस्ट हम, जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, रे रेडियस, आकार बढ़ता है। ओके ओके, यहाँ रेडियस आर था, ऊपर से नीचे आके रेडियस क्या होगा, बढ़ जाएगा। चलो तो मान लेते हैं कि बढ़ के क्या हो गया इसका रेडियस, 2R हो गया है। बढ़ के क्या हो गया रेडियस, 2R। चार्ज को छोड़ देते, चार्ज नहीं बढ़ता ऊपर से नीचे आने पे। जब ऊपर से नीचे आए तो रेडियस बढ़ा 2R, तो इसका भी मान लेते हैं 2R, जैसे ऊपर में हुआ वैसे ही। तो ऊपर से नीचे आए तो क्या हुआ, रेडियस बढ़ गया है। चार्ज इसका क्या हो जाएगा बताओ रे, इस रो में चार्ज 2Q हो जाएगा, 2Q। ठीक है, इस रो का चार्ज 2Q तो इसका चार्ज 2Q, मतलब इस ग्रुप का चार्ज 2Q तो इस ग्रुप का चार्ज 2Q, इस ग्रुप का ही दूसरा एलिमेंट है। और इस रो का रेडियस 2R है तो इसका रेडियस 2R। मतलब क्या किए हैं, गौर से देखो, यहाँ बेरिलियम, यहाँ चार को एलिमेंट को बस ले रहे हैं। देखो लिथियम, बेरिलियम, सोडियम और मैग्नीशियम। गौर से देखो, इसका चार्ज हम क्या माने थे, चार्ज Q माने थे, रेडियस R माने थे। ठीक है, चार्ज Q, रेडियस R। बाएं से दाएं गए, चार्ज बढ़ के 2Q हो गया, मतलब इस ग्रुप का चार्ज 2Q हो गया। मतलब इसका चार्ज Q था, इसका रेडियस R था। ठीक है, मतलब रेडियस ऊपर से नीचे आए तो 2R हो गया। ठीक है, रेडियस ऊपर से नीचे आए तो 2R है, रेडियस बढ़ता है ना ऊपर से नीचे आने पे, इसलिए 2R हो गया। ठीक है, अब देखो हम लोग फिर बाएं से दाएं जाएंगे। यहाँ सोडियम से कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे मैग्नीशियम के पास, सोडियम से मैग्नीशियम के पास जाएंगे। तो बताओ क्या बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, बाएं से दाएं जा रहे हैं ना रे, तो बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या बढ़ेगा बताओ, चार्ज बढ़ेगा। तो फिर 2Q चार्ज हो जाएगा। और रेडियस क्या हो जाएगा बताओ, रेडियस, रेडियस नहीं बढ़ता है, बाएं से दाएं जाने पर रेडियस वही। ठीक है, रेडियस वही, तो बाएं से दाएं जाने पर हम रेडियस क्या करते हैं, वही करते हैं, लगभग लगभग बराबर होता है। इसलिए हम ऐसा मान के चलते हैं, ताकि हमको कुछ प्रूफ करना है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन हम बस इतना ही बता रहे हैं ताकि आपको ये प्रूफ हो जाए। ठीक है, देखो हम क्या किए हैं, बाएं से दाएं जा करके आपको हम क्या कर दिए, थोड़ा सा यहाँ पे चार्ज बढ़ाए हैं, रेडियस वही रहने दिए। ठीक है, तो क्या हुआ देखो, मैग्नीशियम का चार्ज डेंसिटी निकालो और लिथियम का चार्ज डेंसिटी निकालो। ठीक है, निकालो चार्ज डेंसिटी ऑफ लिथियम, चार्ज डेंसिटी ऑफ लिथियम। लिथियम का चार्ज डेंसिटी क्या होगा रे, चार्ज बट्टा रेडियस, चार्ज डेंसिटी है होता रे। तो लिथियम का चार्ज करते हैं Q, रेडियस करते हैं R। अब क्या चार्ज डेंसिटी निकालो किसका, मैग्नीशियम का बोले थे। कि बदमाशी कौन कौन करता है, लिथियम मैग्नीशियम के साथ मिलकर बदमाशी करता है, वही देख रहे हैं हम लोग। इसी दोनों का निकाल के देखते हैं चार्ज डेंसिटी बराबर है कि नहीं। आगे आपको क्या बताया गया, आपको बताया गया चार्ज डेंसिटी बराबर है, इसीलिए बदमाशी करता है। तो इसका चार्ज कितना है, मैग्नीशियम का चार्ज अपना 2Q है, रेडियस 2R है। अब बताओ तो इसका कटेंगा निकल गया कितना, चार्ज डेंसिटी Q/R। देखो चार्ज डेंसिटी बराबर है कि नहीं, चार्ज डेंसिटी बराबर ना रे। और चार्ज डेंसिटी बराबर ऐसा क्यों हुआ, क्या कि हमको पता है कि बाएं से दाएं जाते हैं तो चार्ज बढ़ता है, ऊपर से नीचे आता है तो रेडियस बढ़ता है। ये तो हमको पढ़े हैं पीरियोडिक टेबल में, ऐसा होता है। ठीक है, चलो इतना सब कुछ अपना अभी क्लियर हो गया। चार्ज डेंसिटी बराबर होता है, इसीलिए क्या होता है, डायगोनल रिलेशन शो करता है एलिमेंट, मतलब बदमाशी करता है एलिमेंट। मतलब अपने घर का बच्चा दूसरे बच्चे के साथ क्या करता है, दूसरे बच्चे के साथ मिलकर के बदमाशी करता है। अपने घर का बच्चा अपना गुण नहीं दिखा के और दूसरे के घर के बच्चे का साथ मिलकर के दूसरे के घर का गुण दिखाता है। ठीक है, यही रीजन है। आपको ये चीज़ क्लियर, डायगोनल रिलेशन क्लियर हो गया सबको, डायगोनल रिलेशन क्लियर हो गया। अब सब लोग नोट्स बनाओगे, जैसे हम पढ़ाते गए वैसे नोट्स बनाओगे सब लोग। ठीक है, तो क्या हुआ, हम आपको बताया कि डायगोनल रिलेशन किसको, डायगोनल एलिमेंट किसको बोलेंगे, तो आप बोलोगे डायगोनल एलिमेंट है ना सर जी। डायगोनल एलिमेंट हम लोग सेकेंड पीरियड वाले सारे के सारे एलिमेंट को कहेंगे डायगोनल एलिमेंट। काहे कि डायगोनल सेकेंड पीरियड वाला एलिमेंट जो होता है ना, डायगोनल रिलेशन शो करता है किसके साथ, थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ। ठीक है, ऐसा आप लोग लिखोगे, हम जो बोल रहे हैं वो लिखोगे। ठीक है, क्या लिखोगे, सेकेंड पीरियड वाले सारे के सारे एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। मतलब काहे कहते हैं, काहे कि ये जो होते हैं ना सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट्स, ये थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट के साथ मिलकर के डायगोनल रिलेशन शो करते हैं। अब डायगोनल रिलेशन शो करते हैं, ये इसका क्या मतलब हुआ, डायगोनल रिलेशन शो करते हैं, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ इसका जो होता है ना गुण समान होगा, इसको इट्स प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। ये तो पता चल गया, इट्स प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। बट क्यों, वाई प्रॉपर्टीज आर सिमिलर, वाई its properties are similar, it is due to similar charge density। मतलब इसका प्रॉपर्टी बराबर होता है क्योंकि इसका चार्ज डेंसिटी समान होता है, चार्ज डेंसिटी समान होता है। अब चार्ज डेंसिटी क्या होता है, आपको बताएं हम कि चार्ज डेंसिटी होता है ना बउआ, चार्ज डेंसिटी चार्ज बाय रेडियस को कहते हैं। पता चला, चार्ज डेंसिटी किसको कहते हैं, चार्ज बाय रेडियस को कहते हैं।
चलिए ये तो पता चल गया। लेकिन दूगो पॉइंट और नया नया आया। क्या नया पॉइंट आया? दूगो दूगो नया पॉइंट आया। जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाते हैं, दिमाग में इसको हमेशा बैठा लेना, दाएं से बाएं जाते हैं तो चार्ज बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या बढ़ेगा? रेडियस बढ़ेगा, ठीक है। तब हम लोग क्या बढ़ेगा? रेडियस, मतलब आकार बढ़ेगा परमाणु का। ये पता चल गया। चलो देखते हैं। जब वैसे ही जब हम लिथियम से बेरिलियम के साथ जा रहे थे, इसका चार्ज क्यू से टू क्यू हो जा रहा था, क्या कि बाएं से दाएं जाने पे चार्ज बढ़ता है। चार्ज से टू क्यू हो गया। अब ऊपर से नीचे आ रहे तो चार्ज तो चल ठीक है, क्यू है तो यहाँ पे भी क्यू ही चार्ज रहा, लेकिन यहाँ रेडियस ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है? रेडियस बढ़ जाता है, तो आर से टू आर हो गया। और जब हम सोडियम से मैग्नीशियम की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? सोडियम से मैग्नीशियम की तरफ जाते हैं तो चार्ज देखते हैं कि बढ़ जाता है, क्योंकि बाएं से दाएं जा रहे हैं तो चार्ज टू क्यू हो गया। अब रेडियस नहीं बढ़ता, इसलिए टू आर ही रह गया, ठीक है। अब जब हम चार्ज डेंसिटी निकालते हैं सही में दोनों का, मैग्नीशियम का और किसका? सोडियम का, तो पता चलता है दोनों का चार्ज डेंसिटी बराबर आ गया। अब चार्ज डेंसिटी बराबर है, इसका क्या मतलब हुआ? कि इसका दोनों का गुण बराबर होगा। गुण क्यों बराबर है? काहे कि दोनों डायगोनल रिलेशन शो करता है। अब डायगोनल रिलेशन कौन किसके साथ शो करता है? तो दूसरे पीरियड का एलिमेंट तीसरे पीरियड के एलिमेंट के साथ शो करता है। ये याद रखोगे सब लोग, ठीक है। तो आप इस यहाँ पे सिद्ध शुद्ध हिंदी में लिख सकते हैं, वो दूसरे आवर्त का एलिमेंट को तत्व लिख लो सीधे से। दूसरे एलिमेंट आवर्त का तत्व तीसरे आवर्त के तत्वों के साथ क्या करता है? क्या करता है? डायगोनल रिलेशन शो करता है। डायगोनल रिलेशन, रिलेशन शो करता है। चल ये क्लियर हो गया। अब हम लोग आज की क्लास को यहीं पे कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास था टिपिकल एलिमेंट, जो कि हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग का इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है। थैंक यू।